श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 16 जनवरी प्रदोष शिवरात्रि का दिन। उस दिन प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी। तो प्रदोष का व्रत कैसे करते हैं और इस दिन हम आपको बताएंगे शिवरात्रि और प्रदोष के किए जाने वाले 4 महा उपाय। तो सबसे पहले प्रदोष का व्रत कैसे करते हैं। प्रदोष का व्रत यदि संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो उसके लिए आप इस व्रत को अवश्य ही कीजिए। पति और पत्नी दोनों इस व्रत को कर सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ ये व्रत कर सकते हैं। पर यदि दोनों में से कोई एक करना चाहे तो वह अवश्य ही इस व्रत को कीजिए। कैसे किया जाता है ये व्रत प्रदोष शिवरात्रि का? तो सबसे पहले यानी कि शिव प्रदोष का व्रत। जिस प्रदोष से आप व्रत शुरू करने वाले उस प्रदोष के दिन सुबह उठकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की आराधना कीजिए, यानी कि दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक कलश जल भगवान शंकर पे समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में उस एक कलश जल में आप थोड़े से काले तिल डाल लेना। यदि काले तिल ना हो तो केवल जल समर्पित करके वापस घर आ जाना। क्योंकि प्रदोष का व्रत है तो प्रदोष के व्रत में प्रदोष की पूजा का महत्व है और प्रदोष काल का महत्व है। अब प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त होने का जो समय है, मान लो शाम को 6:15 पे सूर्य अस्त हो रहा है, तो 5:15 से 7:15 तक ये 2 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाएगा। इसी समय में आपको शाम को जाना है शिव मंदिर में और पूजन अर्चना करनी है। अब सबसे पहले जो आप थाली लेकर जाओगे शाम को प्रदोष काल में, उसमें आपको क्या क्या रखना है? आपके पास अभिषेक के लिए दूध है तो उसको रख लीजिए, बेलपत्र है तो बेलपत्र रख लीजिए। इसके साथ में आपके पास में जो भी पुष्प है उस पुष्प को रख लीजिए। पुष्प के साथ में यदि आपके पास में काले तिल है तो काले तिल रख लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च रख लीजिए और साथ में कमल गट्टा भी अवश्य रखिए। कमल गट्टे का उपाय धन प्राप्ति के लिए, ये पहला उपाय है इस वीडियो का, धन प्राप्ति के लिए। यदि आपको धन की कमी चल रही है तो 12 महीने की 24 प्रदोष, कितनी 12 महीने की 24 प्रदोष का नियम ले लो। एक कमलगट्टा प्रदोष के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे जरूर समर्पित करोगे, धन की कामना करते हुए और कर्जा मुक्ति की कामना से समर्पित करो। ये पहला उपाय है। तो कमलगट्टा रख लो, इसके साथ ही मीठे का प्रसाद रख लो और एक पान का पत्ता रखो। अब इस पान के पत्ते को आपको समर्पित करना है। इसके ऊपर हमको कुछ वस्तुएं रखनी है। एक मिठाई का पीस रखना है पान के पत्ते पर। इसके साथ ही हमको रखना है लौंग और इलायची, एक एक रख देनी है। एक मिठाई का पीस हो जाएगा, एक लौंग, एक इलायची, और इसके साथ में रखना है दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे, 1 रुपया रख दीजिए। और साथ में हमको रखनी है एक गोल सुपारी। क्या रखनी है? गोल सुपारी। ये सभी वस्तुएं आपको इस पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। अब शाम को प्रदोष काल में जाइए भगवान शंकर के मंदिर में और दक्षिण दिशा से पूजा कीजिए। कोशिश कीजिए दक्षिण दिशा से आप पूजा करो। अब पूजा करते समय आपको क्या करना है? सबसे पहले बाबा का अभिषेक करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। अभिषेक करने के बाद में आपको दूध समर्पित करना है। दूध से, जल से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और साथ में जल ले लीजिए और दक्षिणा स्वरूप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये रख लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो। और भगवान शंकर के सम्मुख में प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं ये प्रदोष व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी ये कामना है, इस कामना को इतनी प्रदोष में, यानी कि जैसे मान लो आपने बोला 9 प्रदोष में पूरी करना, 11 में पूरी करना, 13 में पूरी करना या 26 प्रदोष में पूरी करना, जितना आपका मन हो उतनी बोलकर वो सभी वस्तुएं भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में छोड़ देना। अब अभिषेक के बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चंदन लगाना है। चंदन लगाइए, जो भी चंदन हो आपके पास में। चंदन के बाद में अक्षत। पर चंदन और अक्षत लगाने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार जब आप शिव जी को स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, उसके बाद वस्त्र पहनाओ। अब आप कहोगे वस्त्र यानी कि जो जनेऊ आता है, वो जनेऊ आपको पहनाना चाहिए भगवान शंकर को। ये वस्त्र स्वरूप होता है। अब ये पहनाने के बाद में फिर आप चंदन लगाओ, चावल समर्पित करो। इसके साथ ही जो कमलगट्टे वाला उपाय है वो कमलगट्टे वाला उपाय भी कर लो। उसके साथ में जो भी वस्तु आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हो, पुष्प, बेलपत्र, जो भी आप लेकर आए हो अपनी पूजा की थाली में, वो सभी भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। अब मीठे का प्रसाद भगवान शंकर को भोग लगाओ और भोग लगाने के बाद जो एक पान का पत्ता था जिस पे हमने आपको बताया था कि ये सभी सामग्री रखनी है, उस पान के पत्ते को भगवान शंकर के चरणों के पास में, यानी कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, तो माता अशोक सुंदरी से लेके ये इस स्थान पर आपको वो पान का पत्ता रख देना है उन सभी वस्तुओं के साथ में। बाबा से कामना करनी है। इसके बाद में आपको एक दीपक आरती के लिए लेना है। आरती वाले दीपक में गोल बात का इस्तेमाल करें और भगवान शंकर की आरती करें। बाबा से प्रार्थना करें कि यदि कोई त्रुटि हो गई हो, यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना।
इस प्रकार से वो दीपक शिव जी के सामने रख दीजिए। अब यदि आप ये व्रत नहीं कर सकते, आप ये व्रत नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कौन-सा उपाय करना होगा? किसी-किसी की श्रद्धा नहीं होती, यानी कि किसी-किसी की शरीर इच्छा तो होती है व्रत रखने की, पर वे व्रत नहीं रख पाते किसी भी कारण की वजह से, तो वह क्या करें? पर उसके बाद जब आप पूजा कर ले, भोग लगा दिया बाबा को, उसके बाद उस प्रसाद को घर लेकर आए। घर पे आप बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कीजिए। जो घर पे बनाया है बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। भोजन करने से पहले आपको जो मीठे का प्रसाद आप लेकर आए हैं, वो मीठे का प्रसाद ग्रहण करें और आपके भोजन में से थोड़ा-सा हिस्सा, थोड़ा-सा कौर गाय के लिए अवश्य निकालें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आपका ये प्रदोष व्रत संपूर्ण होता है। जब जितना आपने संकल्प लिया था, मान लो कि आपने 11 प्रदोष का संकल्प लिया था आपकी कामना का, तो जब 11 प्रदोष में आपकी कामना पूरी हो, तब आपको इसका उद्यापन कर देना है। यदि आप उद्यापन नहीं करना चाहते और व्रत करना चाहते हैं, तो इसके बाद जो प्रदोष आएगी 12वीं प्रदोष, उस प्रदोष पे आप व्रत मत रखना, उस प्रदोष में भोजन ग्रहण करना और उसके बाद अगली प्रदोष से आपको ये कार्य करना है। क्या कार्य करना है? फिर से व्रत शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। अब हम बताते हैं आपको उपाय। उपाय क्या है? यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। उपाय: जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत नहीं धारण कर सकते, उनको क्या करना होगा? जो भी व्यक्ति नहीं कर सकते, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक भी, यदि आसपास शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाओ, यदि घर में शिवलिंग विराजमान है तो उसी शिवलिंग के सम्मुख में 2 दीपक रखो, दोनों दीपक में 2 लंबी बात लगाओ और 2 लंबी बात लगाकर घी डालकर भगवान शंकर के सम्मुख में ये दोनों दीप संतान कामना करते हुए, वंश वृद्धि की कामना करते हुए प्रज्वलित करो। प्रत्येक प्रदोष पर आपको ये कार्य करना है। इस प्रकार से ये दीप प्रज्वलित करने हैं, दीप को प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करके अपनी कामना कर लो। प्रत्येक प्रदोष पर, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, ये कार्य करना है। एक और बात जो मैं बताना भूल गया, पर अभी बता देता हूँ। जब आप भगवान शंकर के मंदिर से पूजा करके घर आओ, तो आपके घर में जो शिवलिंग है उसके सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित करके प्रदोष व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। अब आप कहेंगे कि प्रदोष व्रत की कथा कैसे पढ़ें? तो आप मोबाइल पे सर्च कर लेना, आपको सातों दिन की प्रदोष कथा मिल जाएगी, रविवार से लेके शनिवार तक की। पर यदि आपके पास में किताब है जिसमें हर एक दिन की, यानी कि सोमवार की यदि प्रदोष पड़ती है तो सोमवार प्रदोष की कथा होगी, मंगलवार की पड़ती है तो मंगलवार की। तो इस प्रकार जिस भी वार की प्रदोष पड़े उस वार की कथा आप पढ़े, यानी कि जो उसमें कथा लिख रखी होगी वो कथा पढ़े और कथा पढ़कर बाबा को धन्यवाद करें। इस प्रकार से आपको ये कथा पढ़नी है, उसके बाद में भोजन ग्रहण करना है। और यदि आप मंदिर में ही कथा पढ़ना चाहते हो तो मंदिर में भी कथा पढ़ सकते हो। तो अभी हमने आपको बता दिए 2 उपाय। पहला उपाय प्रदोष का धन से संबंधित था, दूसरा उपाय जो था संतान प्राप्ति से संबंधित था। तीसरा जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना से संबंधित। अब ये विशेष मनोकामना आपकी कोई-सी भी हो या फिर संतान प्राप्ति की भी क्यों ना हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक बेलपत्र लेना है और गाय का दूध लेना है। बेलपत्र और गाय का दूध लेकर एक कटोरी में ले लेना थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं लेना। अब इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इसको आपको इन दोनों किनारों से पकड़ना है। जैसे आप पकड़ोगे तो ये पत्ती चम्मच का स्वरूप ले लेगी, यानी चम्मच जैसी हो जाएगी। तो जो आपके पास में पात्र है उसमें से इस पत्ती से, जैसे हम चम्मच से कोई चीज़ उठाते हैं या चम्मच से कोई भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इस पत्ती से आपको वो दूध लेकर लेना है। तो इस पत्ती में दूध आ जाएगा। अब आपको ये दूध भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, यदि संतान के लिए करना चाहते हो, संतान प्राप्ति के लिए, तो तुम्रुकेश्वर महादेव, नहीं तो कोई और विशेष मनोकामना है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलो और उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध समर्पित करो शिवलिंग पे। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से जितना दूध है आपके पास में उतना दूध समर्पित करो, यदि कम है तो कम भी समर्पित करो। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध शिवलिंग पे समर्पित करो। जब दूध समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो आपने बेलपत्र है आपके पास जिससे आप दूध समर्पित कर रहे हो, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। बेलपत्र की बीच वाली माता अशोक सुंदरी पर रहे, दोनों पत्तियां गणेश और कार्तिकेय जी पे समर्पित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है विशेष मनोकामना के लिए, या फिर आपकी जो भी कामना हो, संतान प्राप्ति से संबंधित हो या कोई भी कामना हो। अगला उपाय सभी प्रकार की कामनाओं के लिए है। या मान लीजिए कि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है, उसके लिए कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई, या आपके परिवार में शांति नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में कम से कम 5 प्रदोष आपको ये उपाय तो करना ही चाहिए। क्या करना है, एक कलश लेना है, इसमें आपको जल भरना है। जल भरकर इसके अंदर एक शमी पत्र डालना है।
5 बेलपत्र डालने हैं, थोड़े से हरा मूँग, जो हरी मूँग आती है साबुत, वो डालनी है। इसके साथ ही एक थोड़ा छोटा-सा गुड़ का टुकड़ा डालना है और 7 चावल के दाने। ये सभी वस्तुएँ इस एक कलश के अंदर आपको डाल देने हैं। अब इस एक कलश को लेकर जाना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी विशेष कामना है, उसका स्मरण करते हुए इस कलश को लेकर जाइए प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में और शिव जी के शिवलिंग पर उस कलश के जल को समर्पित कर दीजिए। कलश में यदि कोई सामग्री रह जाती है तो अपने हाथ से निकाल कर उस सामग्री को शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए, अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन। 3 प्रदोष, 5 प्रदोष लगातार उपाय करके देखिए, आपकी जो विशेष कामना है वह भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होगी। अब अंतिम उपाय जो प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस उपाय के लिए आपको घर से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर में जो शिवलिंग है, उसमें आप एक लंबी बात लगाइए और एक गोल बात लगाइए। लंबी बात और गोल बात लगाकर इन दोनों को प्रज्वलित कर दीजिए। दोनों को प्रज्वलित करके एक पाठ आता है, दारिद्र दुख दहन स्तोत्र। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र, ये पाठ आप मोबाइल में सर्च कर लीजिए या इसकी किताब लेकर आ जाइए और इस दारिद्र दुख दहन स्तोत्र पाठ को कम से कम 3 पाठ दीप प्रज्वलित करके भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर जरूर पढ़िए। लगातार 5 प्रदोष, 6 प्रदोष या 7 प्रदोष, जब तक आपका दुख समाप्त ना हो जाए, आपकी दरिद्रता समाप्त ना हो जाए, तब तक इस पाठ को करते रहिए। प्रत्येक प्रदोष पर कीजिए, प्रत्येक प्रदोष यानी कि 1 महीने की 2 प्रदोष आती है, दोनों प्रदोष को कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी जो विशेष कामना है या फिर आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वह समाप्त हो। तो इस प्रकार से कीजिए प्रदोष का व्रत और प्रदोष के दिन के उपाय। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।